दोस्तों, जब बात भारत की सैन्य ताकत और उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति की होती है तो हम अक्सर गर्व से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। वो है भारत की सबसे ताकतवर और उन्नत मिसाइल अग्नि 5, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। हाल ही में हुई घटनाओं से यह साफ हो गया है कि भारत इस मिसाइल का टेस्ट करके कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अब तक केवल कुछ ही देशों के पास है। जब चीन को पता चला कि भारत एक बार फिर से अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला है और जब उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की तो जो जानकारी सामने आई उसे देखकर चीन के होश उड़ गए। खबरें आ रही हैं कि अब भारत अपने मिसाइल सिस्टम को सैटेलाइट में फिट कर सकता है। आखिर क्या है पूरी अपडेट, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को अपने मिसाइल सिस्टम को सैटेलाइट पर तैनात करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अग्नि 5 सिर्फ एक साधारण मिसाइल नहीं है, यह भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज इतनी है कि यह दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए, ऐसी मिसाइल जिसने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी हो, वो क्यों न हमारे लिए गर्व की बात हो। अब भारत वो करने वाला है जिसके बारे में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। यही वजह है कि चीन भारत की बढ़ती मिसाइल शक्ति से परेशान है और संयुक्त राष्ट्र यूएन तक जाकर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता रहता है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि अग्नि 5 का यह टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी अधिकतम रेंज करीब 7000 किलोमीटर तक है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी रेंज को 5500 किलोमीटर के आसपास बताया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके टेस्ट्स के बाद इसकी वास्तविक रेंज और भी ज्यादा हो सकती है। इस मिसाइल की क्षमता इतनी है कि यह पूरी दुनिया के किसी भी बड़े देश को निशाना बना सकती है, चाहे वो चीन हो, रूस हो या अमेरिका। दोस्तों, अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत इसकी न्यूक्लियर कैपेबल क्षमता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल न केवल पारंपरिक हथियारों से लैस हो सकती है बल्कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए एक डेटरेंस यानी डराने वाली ताकत का प्रतीक है। जब हमारे दुश्मन यह जानते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो वे हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस समय यह टेस्ट क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका सीधा संबंध वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ाया है। उसकी मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। चीन की DF-41 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है ताकि वह चीन के मुकाबले में खड़ा रह सके। यही वजह है कि चीन संयुक्त राष्ट्र तक जाकर भारत की मिसाइल क्षमताओं पर रोक लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से लगातार खतरा महसूस होता है। इस टेस्ट के जरिए भारत यह दिखाना चाहता है कि अगर कोई देश उसे आंख दिखाएगा तो वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह टेस्ट हमारी नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति के बावजूद हमारी रक्षा को और भी मजबूत करेगा। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हमारी रक्षा क्षमताएं भी वैश्विक स्तर पर हों और अब खबरें आ रही हैं कि इसी दिशा में भारत इन्हीं मिसाइल सिस्टम को उपग्रह में तैनात करने की सोच रहा है। लेकिन सवाल है कि भारत अगर सच में ऐसा करता है तो फिर भारत कितना शक्तिशाली हो जाएगा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं, लेकिन सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल की ताकत के बारे में समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनकी मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता लगातार बढ़ रही है और वे नए नए हथियार विकसित कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी रक्षा तकनीक में उन्नति करनी ही होगी। अग्नि 5 का ये टेस्ट यह सुनिश्चित करेगा कि हम किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह मेक इन इंडिया का एक चमकता उदाहरण भी है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और हमें किसी अन्य देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
इस मिसाइल के विकास में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है। इस मिसाइल की कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। ये तकनीक अग्नि 5 को कई वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता देती है जो अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। इससे दुश्मन के लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। अग्नि 5 को किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो या समुद्र। इस कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम के कारण इसे कहीं भी ले जाकर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इससे हमारी रणनीतिक ताकत और भी बढ़ जाती है। अग्नि 5 सॉलिड फ्यूल आधारित मिसाइल है जिससे इसकी स्पीड और लॉन्च प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। यह इसे बेहद खतरनाक और प्रभावशाली बनाता है। इस मिसाइल में अति उन्नत रिंग लेजर गायरोस्कोप और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं जो इसे अपने लक्ष्य पर सटीक तरीके से मार करने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, आज जब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका है तो कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को अब अपनी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट में भी फिट करने की दिशा में सोचना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल हमारी रक्षा के लिए स्पेस में भी किया जा सके। कोई जरूरी नहीं कि हम तभी कोई कदम उठाएं जब अमेरिका या रूस ऐसा करे। हमारे पास आज सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता और उन्नत मिसाइल तकनीक दोनों ही मौजूद हैं, तो क्यों न हम इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाएं। यह भारत के लिए एक बड़ा सामरिक और तकनीकी छलांग हो सकता है जो हमारे दुश्मनों को यह दिखाएगा कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को सैटेलाइट में भी अपने मिसाइल तैनात करने चाहिए? क्या अब वह वक्त आ चुका है जब भारत को ऐसे ऐसे हथियार बनाने चाहिए जिन्हें अमेरिका सोच भी न सके? क्या लगता है आपको? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।